गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सरकार और लोक कल्याण। यानी सरकार के बारे में मैंने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सरकार का गठन वो किस प्रकार होता है। आज हम पढ़ेंगे कि सरकार द्वारा लोक कल्याण के लिए यानी जनता के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रही है। सरकार है वो जनता के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य करती है, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक व लोक कल्याणकारी राज्य है कि भारत है वो एक लोकतांत्रिक यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है और लोक कल्याणकारी राज्य है। संविधान ने सरकार को यह जिम्मेदारी दी है कि वे ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं संचालित करेगी जिनसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय स्थापित हो। यानी सरकार, संविधान में ये प्रावधान है कि सरकार ऐसे कार्यक्रम संचालित करेगी जिनसे जनता को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है वो प्राप्त हो सके, स्थापित हो सके। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सरकार की इन जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। यानी जो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व को समावेश किया गया है उनमें इसके बारे में बताया गया है, लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में, कि जनता का सरकार है वो जनता के प्रति किस तरह के कार्य करेगी, कौन कौन से कार्य करने हैं जनता के कल्याण के लिए जिनसे जनता का लोक कल्याण हो। सरकार से यह आशा रखी गई है कि वह इन जिम्मेदारियों को निभाएगी और आशा रखी गई है कि वो इन जिम्मेदारियों को निभाएगी भी जनता के कल्याण की। सरकार द्वारा भोजन, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा व रोजगार से संबंधित अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है और वर्तमान में अनेक योजनाएं हैं वो भोजन से संबंधित है, आवास से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, रोजगार से संबंधित अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। अब लोक कल्याणकारी दो तरह के कार्यक्रम होते हैं। एक तो सभी नागरिकों के लिए लागू होते हैं, ऐसे कार्यक्रम जो सभी नागरिकों के लिए लागू हो, और दूसरे होते हैं किसी विशेष वर्ग के उत्थान के लिए, जो कमजोर पिछड़े वर्ग है उनके उत्थान के लिए लागू होते हैं, जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं। अब लोक कल्याणकारी कार्यों में सबसे पहला कार्य है शिक्षा। कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार है वो किस तरह से कार्य कर रही है, किस तरह के कार्य कर रही है। शिक्षा, व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा का महत्व सर्वाधिक है। कि व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है, सर्वाधिक महत्व होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को एक नागरिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। यानी हमारे मूल अधिकारों में भी इसका है वो चर्चा की गई है कि सभी व्यक्तियों को प्राथमिक शिक्षा को, जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य व गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग वर्ग के विद्यार्थियों व अनाथ तथा अन्य प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC ST OBC, अल्पसंख्यक है, दिव्यांग है, जो विकलांग है, और जो अनाथ है और अन्य जो प्रतिभावान विद्यार्थी है उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था व अन्य सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। और बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए अनेक जो है वो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, गार्गी पुरस्कार है, इस तरह के हैं वो कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े उपखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल भी संचालित किए जा रहे हैं। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक अध्ययनरत बालिकाओं के लिए शारदीय बालिका छात्रावास भी संचालित किए जा रहे हैं। यानी जिन इलाकों में पिछड़ा हुआ है जो शिक्षा के क्षेत्र में, उनमें जो है वो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल हैं, शारदीय बालिका छात्रावास है, ऐसे संचालित किए जा रहे हैं। इनके अलावा सभी स्कूल तक आने जाने के लिए बालिकाओं को साइकिल योजना है, दोपहर का खाना है सरकारी विद्यालयों में, एवं सभी जो निजी शिक्षण संस्थान है, निजी स्कूलें हैं, उनमें सब में निजी शिक्षण संस्थानों RT के तहत 25% निःशुल्क प्रवेश जैसी अनेक योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। यानी 25% विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है निजी शिक्षण संस्थानों में। इस प्रकार सरकार द्वारा अनेक शिक्षा से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही है ताकि राज्य की जनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित और शिक्षा का स्तर बढ़े, प्रतिशत बढ़े, व अच्छी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। सेकंड है चिकित्सा। चिकित्सा स्वास्थ्य
देश व राज्य के कल्याण के लिए जनता का स्वस्थ होना अति आवश्यक होता है। जनता का कल्याण कब होगा? जब देश की जनता है वो स्वस्थ होगी, जब भी देश का विकास होगा। यह भी आवश्यक है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावी और सस्ती हो, तभी सभी लोगों को उपलब्ध हो तथा सबकी पहुंच में हो, यानी गरीब अमीर है सभी के हो स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो उपलब्ध हो। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा व जांच योजना के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में रोगियों को निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती है व निःशुल्क जांचें भी कराई जाती है, यानी सरकारी विद्यालयों में जांच और जो दवाइयाँ वो निःशुल्क दी जाती है। स्वास्थ्य योजना के तहत पशुओं के लिए भी निःशुल्क दवाइयों का प्रावधान रखा गया है, वो भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा अनेक जो निजी अस्पताल है उनमें भी भाषा स्वास्थ्य बीमा के तहत निःशुल्क इलाज कराया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं भी चलाई जा रही है, जैसे आयुष्मान भारत है आदि जो योजना है उसके अंतर्गत भी चलाए जा रहे हैं। जो गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए जो है वो सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है व निःशुल्क इलाज कराया जाता है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 104 पर कोई भी जो नागरिक है वो स्वास्थ्य समस्या से समाधान हेतु विशेषज्ञों से परामर्श कर सकता है, चिकित्सकों से। और इसी 104 नंबर से जननी व शिशुओं के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा पूरे भारत में 108 नंबर पर जो है पर भी जो है निःशुल्क नंबर है, इस पर निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। टोल फ्री नंबर पर 108 पर निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। जो विभिन्न दुर्घटनाएं होने पर या कोई आपातकालीन स्थिति होने पर तुरंत हम 108 नंबर पर डायल करके और निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से चिकित्सा संबंधित अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा कि खाद्य सुरक्षा खाने की के लिए क्या क्या कर रही है। तो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए यह आवश्यक है कि उसके नागरिकों को सम्मानपूर्ण 2 वक्त का भोजन प्राप्त हो, यानी इज्जत से 2 वक्त का 2 समय का भोजन है वो आसानी से प्राप्त हो सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार है वो आर्थिक रूप से कमजोर जो भी परिवार है जो अंत्योदय योजना के तहत आते हैं या फिर बीपीएल योजना के तहत आते हैं और अन्य जो समूह वो भी सस्ती दरों पर गेहूँ चावल चीनी ये आदि जो खाद्यान्न है वो उपलब्ध करवा रही है। उचित मूल्य की दुकान पर उनको बहुत ही कम राशि रुपयों के रेट में मूल्य में उनको उपलब्ध करवाती है। निजी सहभागिता के माध्यम से आम लोगों को उचित मूल्य की दुकानों पर उच्च गुणवत्ता की अनेक वस्तुएं भी उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाने लगी है। और जो निजी लोगों की सहभागिता के माध्यम से भी जो है उचित मूल्य की दुकानों पर अब सही मूल्यों में लोगों को जो अनेक वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराई जाने लगी है। सरकारी विद्यालयों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन होता है वो निःशुल्क करवाया जा रहा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस प्रकार अनेक जो खाद्य सामग्री से संबंधित भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। इस प्रकार सरकार है वो अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। नेक्स्ट है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।